शुरू करते हैं 5 फिंगर क्लासेस की 29 सीरीज, जिसमें आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर जैसे विषयों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके सामने आएंगे। जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अवधान या ध्यान, जिसको इंग्लिश में अटेंशन कहा जाता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि अवधान या अटेंशन की परिभाषा बताइए। तो मनोवैज्ञानिक रास के अनुसार किसी विचार वस्तु को मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया अवधान या ध्यान है। इसी प्रकार मैटलिन के अनुसार अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है। अगला प्रश्न देखिए, मनोवैज्ञानिक रास ने अवधान के कितने प्रकार बताए हैं। तो मनोवैज्ञानिक रास ने अवधान के 2 प्रकार बताए हैं। प्रथम ऐच्छिक अवधान और द्वितीय है अनैच्छिक अवधान। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि ऐच्छिक अवधान क्या है। तो इसका उत्तर देखिए कि जब व्यक्ति जानबूझकर अपनी इच्छा से किसी उद्दीपक या किन्हीं उद्दीपकों पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो इस प्रकार का अवधान ऐच्छिक अवधान कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऐच्छिक अवधान के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो मनोवैज्ञानिक रास ने ऐच्छिक अवधान के 2 प्रकार बताए हैं। इसमें पहला है आंतरिक अवधान और दूसरा है बाह्य अवधान। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि आंतरिक अवधान को स्पष्ट कीजिए, अर्थात आंतरिक अवधान किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि जब व्यक्ति एक ही लक्ष्य या इच्छा को केंद्रित करते हुए कार्य करता है तो इस प्रक्रिया में सम्मिलित अवधान को आंतरिक अवधान कहा जाता है। छठा प्रश्न आपके सामने है, बाह्य अवधान किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जब व्यक्ति एक से अधिक अथवा कई लक्ष्यों या इच्छाओं को केंद्रित करते हुए कार्य करता है तो इस प्रकार से सम्मिलित अवधान को आंतरिक अवधान कहा जाता है। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि अनैच्छिक अवधान क्या है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रॉस ने जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन दिया है उसके अनुसार अनैच्छिक अवधान अवधान के इस प्रकार में व्यक्ति की इच्छा या लक्ष्य प्रधान नहीं होती बल्कि उद्दीपक का गुण प्रधान होता है। अर्थात जब व्यक्ति बिना किसी इच्छा या लक्ष्य के उद्दीपक की ओर एकाग्रचित या कंसंट्रेट हो जाता है तो इस प्रकार के अवधान को अनैच्छिक अवधान कहा जाता है। आठवां प्रश्न आपके सामने है कि अनैच्छिक अवधान को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो मनोवैज्ञानिक रॉस ने अनैच्छिक अवधान को 2 भागों में बांटा है। पहला है बाध्यकारी अवधान और दूसरा है स्वतः स्फूर्त अवधान। यहाँ अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाध्यकारी अवधान इनफोर्स्ड अटेंशन क्या है। तो इसका उत्तर है कि वह अवधान जो मूल प्रवृत्तियों के कारण अथवा उनके द्वारा संचालित होता है, अर्थात वह अवधान या वह अटेंशन जो व्यक्ति की बेसिक इंस्टिंक्ट के द्वारा संचालित होता है या उसके आधार पर उत्तेजित या एकाग्रचित होता है, उसको इनफोर्स्ड अटेंशन कहा जाता है। और 10वां प्रश्न आपके सामने है कि स्वतः स्फूर्त अवधान स्पॉन्टेनियस अटेंशन क्या है। तो मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार वह अवधान जो भावों या संवेगों के कारण अथवा उनके द्वारा संचालित होता है, यानी कि ऐसा अवधान जिसमें या जो भावों के माध्यम से या संवेगों के माध्यम से संचालित होता है, उत्तेजित होता है या उद्वेलित होता है, इस प्रकार के अवधान को स्वतः स्फूर्त अवधान कहा जाता है। तो इस प्रकार 5 फिंगर क्लासेस की इस सीरीज में आपके सामने अवधान के बारे में बताया गया और महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे निकल सकते थे वो मैंने निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। हमेशा कोशिश ये रहती है कि आप सभी बीएड की परीक्षाएं, डीएलएड की परीक्षाओं के साथ साथ पीजीटी, यूजीसी नेट या एनटीए नेट या इसके अलावा
सीटेट, यूपीटेट की परीक्षाओं को अच्छी तरह से समझ सके, उनकी तैयारी कर सके, तो बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने इस YouTube चैनल 5 फिंगर क्लासेस के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आपसे कि जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है, आपके मित्र हैं, आपके जानकार हैं, या वो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी ज़िले में रह रहे हैं, उन तक ये YouTube चैनल को ज़रूर आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें और इसको लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।